उसके बाद टोन है, टोन आपको लोअर मोटर न्यूरॉन में डिक्रीज मिलेगी और अपर मोटर न्यूरॉन में इंक्रीज मिलेगी। एक जनरल टर्म है, लोअर मोटर न्यूरॉन में आपको सब चीज़ें डाउन मिलेंगी। ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन अगर आपको डैमेज है तो आपको सब चीज़ें डाउन मिलेंगी। ठीक, डाउन आप खुद देख लें, ये वेस्टिंग और उसके बाद टोन डिक्रीज, पावर डिक्रीज, डीप टेंडन रिफ्लेक्स डिक्रीज, प्लांटर रिफ्लेक्स डिक्रीज और उसके बाद पावर भी आपको डिक्रीज मिलेगा। ठीक है, जबकि एक चीज़ आपको अप मिलेगी या पॉजिटिव मिलेगी, वो है ट्विचिंग, मसल ट्विचिंग, जिसको हम कहते हैं फेसिकुलेशंस। ठीक है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन में सब चीज़ें डाउन मिलेंगी आपको। उसके बाद जो अपर मोटर न्यूरॉन लियन होगी, अगर अपर मोटर में आपको मसल वेस्टिंग कम मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी या लेट मिलेगी, जो डिसयूज की वजह से मिलती है, और मसल ट्विचिंग जिसको हम फेसिकुलेशन कहते हैं वो एब्सेंट होते हैं। टोन इसमें इंक्रीज होती है और डीप टेंडन रिफ्लेक्स इसमें बढ़ जाते हैं, एग्जैजुएटेड। प्लांटर अपगोइंग मिलेगा, उसके बाद पावर डिक्रीज मिलेगा। ठीक, तो ये क्लियर फाइंडिंग्स याद कर लें आप कि अपर मोटर न्यूरॉन में क्या मिलेगी, लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या मिलेंगी। ये क्लिनिकल पिक्चर एक दिखाई गई है, ये सेम अपर मोटर लोअर मोटर में फाइंडिंग्स की। ये देखें, अगर अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है तो आपकी टोन इंक्रीज मिलेगी, वीकनेस मिलेगी मतलब डिक्रीज पावर। रिफ्लेक्सेस आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो कि नी जैक हो गया, एंकल रिफ्लेक्स हो गया, ये आपको इंक्रीज मिलेंगे। उसके बाद प्लांटर आपको अपगोइंग मिलेगा। जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन अगर डैमेज होगा तो मसल वेस्टिंग मिलेगी, वीकनेस मतलब डिक्रीज पावर। उसके बाद आपको जो टोन होगी वो डिक्रीज मिलेगी, रिफ्लेक्सेस आपके डिक्रीज होंगे और फेसिकुलेशन जो कि मसल ट्विचिंग है वो आपको पॉजिटिव मिलेगी। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जैसे अनक्रास्ड हेमीप्लेजिया। अनक्रास्ड का मतलब है कि फेस इन्वॉल्वमेंट भी सेम साइड पे हो और बॉडी की इन्वॉल्वमेंट भी सेम साइड पे हो। ठीक है, यह है अनक्रास्ड हेमीप्लेजिया। उसके बाद एक टर्म यूज़ करते हैं क्रॉस हेमीप्लेजिया। इसमें क्या होता है, फेस इन्वॉल्वमेंट एक साइड पर होती है और वीकनेस अपोजिट साइड पर होती है, और ये हमें ब्रेन स्टेम में मिलता है। ठीक है, फेस इन्वॉल्वमेंट एक साइड पर और वीकनेस अपोजिट साइड पर, इसको हम कहते हैं क्रॉस्ड हेमीप्लेजिया। उसके बाद ये सिंपल टर्म्स हैं, मतलब ये लोब्स हैं, उसके फंक्शन है। और अभी हम पढ़ रहे हैं वीकनेस की लोकलाइजेशन, तो हम इनके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो फ्रंटल लोब का फंक्शन होता है हेमीपैरेसिस, क्योंकि मोटर कार्टेक्स आपका यहाँ पर मौजूद होता है सेंट्रल सल्कस के एंटीरियरली। उसके बाद डोमिनेंट अगर हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है तो आपका ब्रोका देगा भी यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक, इसके अलावा फ्रंटल लोब में सोशल डिसइनहिबिशन का फंक्शन होता है, यूरिन इनकंटिनेंस वगैरह हो सकती है अगर डैमेज होता है तो। पैराइटल लोब में आपकी डैमेज अगर है तो सेंसर इम्पेयरमेंट मिल सकती है, रिसेप्टिव डिस्फेजिया मिल सकता है, एप्रेक्सिया मतलब लर्न एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम वो मिल सकती है आपको। इसके अलावा कंट्रोलेटरल लोअर होमोनिमस क्वाड्रिनोपिया मिल सकता है। अगर ऑसिपिटल में लिया है तो कंट्रोलेटरल होमोनिमस हेमियानोपिया मिल सकता है आपको। और अगर टेम्पोरल लोब में प्रॉब्लम हो तो रिसेप्टिव डिस्फेजिया जिसको हम वर्निक फेजिया कहते हैं वो हो सकता है, पेशेंट को मेमोरी लॉस हो सकती है, और कंट्रोलेटर होमोनिमस क्वाड्रिनोपिया हो सकता है, और ऑडिटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये जो पिक्चर दिखाई गई है इसको हम कहते हैं ह्यूमनक्यूलस। ठीक, इसका क्या पर्पज़ है, ये आपके मोटर कार्टेक्स में दिखाते हैं कि कौन सा साइट मोटर कार्टेक्स का आपके किस बॉडी को सप्लाई करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मीडियली आपके लेग की सप्लाई, और जो लेटरली आप जाएंगे तो आपके फेस की, आर्म्स की, ये है, और इन बिटवीन मीडियल एंड लेटरल पार्ट ये आपके आर्म्स की सप्लाई। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाती है जो इस एरिया को डैमेज करती है तो क्या होगा, आपके लेग में वीकनेस होगी। अगर आपके ब्रेन का ये हिस्सा डैमेज होता है तो आपका फेस इन्वॉल्व होगा। तो इसलिए ये ह्यूमनक्यूलस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सिटी स्कैन एमआरआई देखते हैं तो अगर उसमें यहाँ पे लियन है तो आपकी वो फिट होती है लोअर लिम्ब वीकनेस में, मतलब जो एरिया डैमेज होगा ब्रेन का वही हमारी बॉडी का पार्ट अफेक्ट होगा। उसके बाद ये एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें दिखाया गया है कि ये कार्टेक्स से, मोटर कार्टेक्स से फाइबर्स निकलते हैं मल्टीपल, जो कि कोरोना रेडिएटर बनाते हैं। देन ये कंडेंस्ड हो जाते हैं यहाँ पर और इसको इंटरनल कैप्सूल बनाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखें स्कैटर्ड है फाइबर, यहाँ पर डेंस हो गए। अगर यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज होगा तो थिकनेस थोड़ी होगी,
लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो वीकनेस काफ़ी होगी, क्योंकि ये सारे फाइबर यहाँ पर आकर कंडेंस्ड हो गए हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कार्टेक्स में डैमेज होता है थोड़ी वीकनेस होगी, कोरोना ग्रेटा में होता है तो उससे ज़्यादा वीकनेस होगी, अगर आपका इंटरनल कैप्सूल में होता है तो काफ़ी सारी वीकनेस होगी। देन ये फाइबर नीचे आते हैं और मेडुला में क्रॉस होते हैं, लोअर मेडुला में, देन स्पाइनल कॉर्ड में अपोजिट साइड से जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लियन। सीएनएस में लियन किस किस जगह पे हो सकती है। अगर एक पेशेंट आपके पास आता है जिसको हिस्ट्री है वीकनेस की हिस्ट्री आपको दी, उसने आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपको अपर मोटर न्यूरॉन की फाइंडिंग मिली, तो अपर मोटर न्यूरॉन की फाइंडिंग मिली तो अब ये तो आप समझ गए कि इस पेशेंट को सीएनएस में प्रॉब्लम है। लेकिन सीएनएस में किस जगह पे प्रॉब्लम है? कार्टेक्स में, इंटरनल कैप्सूल में, मिड ब्रेन में, पोन्स में, या मेडुला में, या स्पाइनल कॉर्ड में, ये आपको अब फर्दर डिसाइड करना है। ठीक है, तो इसी को हम लोकलाइजेशन ऑफ लियन कहते हैं। ओके, तो नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं लियन इन कार्टेक्स। अगर किसी पेशेंट के कार्टेक्स में लियन है तो हमें क्या मिलेगा? नंबर 1, जैसे मैंने बताया ह्यूमनकुलस में जिस एरिया में कार्टेक्स में डैमेज होगा तो उस एरिया की वीकनेस मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट के मीडियल लोब में इन्वॉल्वमेंट है, मीडियल मतलब फ्रंटल लोब के मीडियल साइड पे डैमेज है तो उसके लोअर लिम्ब में वीकनेस होगी एक साइड पर। ठीक, तो इसमें क्या होगा? कार्टिकल टाइप की वीकनेस होगी, मतलब कोई भी एक एरिया जो अफेक्ट होगा वो वीक होगा। उसके साथ कार्टिकल फीचर्स मिलेंगे आपको। कार्टिकल फीचर्स क्या है? जो मैंने बताया था, कग्नेटिव फीचर, कग्नेटिव इम्पेयरमेंट या हाई मेंटल फंक्शन, जैसे स्पीच हो गई, मेमोरी हो गई, डेमेंशिया, सीजर। अगर इनमें से कोई चीज़ मिलती है अलॉन्ग विथ वीकनेस तो आप कहाँ सस्पेक्ट करेंगे? लियन इन कार्टेक्स। ओके, अब आते हैं सब कार्टिकल एरिया में। अगर किसी पेशेंट में वीकनेस है और उसमें कोई कार्टिकल फीचर्स नहीं है तो हम कार्टेक्स को एक्सक्लूड कर देंगे। अब हम आएंगे नीचे, कार्टेक्स से नीचे। ठीक है, तो कार्टेक्स के नीचे क्या आ जाता है आपका? सब कार्टिकल एरिया। तो सब कार्टिकल एरिया में आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, इंटरनल कैप्सूल, थैलेमस एंड बेसल गैंग्लियन। इससे पहले एक और आता है कोरोना रेडिएटर, जिसे मैंने बताया था। अगर कोरोना रेडिएटर में डैमेज होता है तो क्या होगा? हमें कार्टिकल फीचर्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन डिसप्रोपोर्शनल वीकनेस मिलेगी। मतलब अपर आर्म में ज़्यादा होगी तो लोअर लिम्ब में कम, लोअर लिम्ब में ज़्यादा वीकनेस होगी तो अपर आर्म में कम। मतलब डिसप्रोपोर्शनल वीकनेस होगी अपर एंड लोअर लिम्ब में ऑन अपोजिट साइड, और डिफ्यूज वीकनेस होगी। याद रखें, सीएनएस में जब प्रॉब्लम होती है तो डिफ्यूज वीकनेस मिलती है, मतलब डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल बोथ अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये कोरोना रेडिएटर था। अगर किसी पेशेंट को इंटरनल कैप्सूल में डैमेज होता है तो क्या होगा? डेंस हेमीप्लेजिया होगा। मैंने बताया था ना, इंटरनल कैप्सूल में सब फाइबर आपके कंडेंस्ड हो जाते हैं, तो कंडेंस्ड होते हैं फाइबर, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो आपकी वीकनेस जो होगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। ठीक, एज कम्पेयर टू कोरोना रेडिएटर एंड कार्टेक्स। तो अगर आपका पेशेंट में इंटरनल कैप्सूल में लियन है तो इंटरनल कैप्सूल में क्या होगा? डेंस हेमीप्लेजिया मिलेगा, जिसमें फेस, आर्म एंड लेग की वीकनेस होगी इक्वल। ठीक है, ऑन अपोजिट साइड। ओके, तो तीन तीन हमने साइड पढ़ ली, कार्टेक्स, कोरोना रेडिएटर एंड इंटरनल कैप्सूल। कार्टेक्स में अगर डैमेज होगा तो वीकनेस होगी अलॉन्ग विथ कार्टिकल फीचर्स लाइक स्पीच प्रॉब्लम, मेमोरी प्रॉब्लम या डेमेंशिया। तो अच्छा, मैं बताता चलूँ डेमेंशिया और मेमोरी में डिफरेंस है। मेमोरी जस्ट मेमोरी लॉस, रिट्रोग्रेड या मतलब एंट्रोग्रेड, और डेमेंशिया हम 2 कॉग्निटिव डिसफंक्शन को कहते हैं डेमेंशिया। मेमोरी के साथ कोई भी 2 कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो तो उसको हम डेमेंशिया कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों टर्म अलग हैं, याद करें। तो कोरोना रेडिएटर में अगर डैमेज होगा तो कार्टिकल फीचर नहीं मिलेगा हमें, और डिसप्रोपोर्शनल वीकनेस होगी अपर आर्म और लोअर लिम्ब में ऑन अपोजिट साइड। जबकि इंटरनल कैप्सूल में डैमेज होगा तो डेंस टाइप ऑफ हेमीप्लेजिया मिलेगा हमें, जो कि इन्वॉल्व करेगा अपोजिट साइड को, जिसमें फेस एंड होल बॉडी जाएगी अपोजिट साइड की। अगर थैलेमस में डैमेज होता है तो थैलेमस में आपका फेस, आर्म एंड लेग में सेंसरी लॉस मिलेगा। जैसे काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हमारी हाफ बॉडी में सेंसेशन लॉस हो गई है कंप्लीट, तो उसमें आप सस्पेक्ट कर सकते हैं थैलेमिक स्ट्रोक। उसके बाद अगर बेसल गैंग्लियन में डैमेज होगा तो आपको ट्रेमर्स एंड मूवमेंट डिसऑर्डर मिल सकता है। आपको पता है कि बेसल गैंग्लियन से जो फाइबर निकलते हैं उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पायरामिडल,
और जो मोटर कार्टेक्स से निकलते हैं उनको हम कहते हैं कार्टिकोस्पाइनल या पायरामिडल ट्रैक्ट। तो बेसल गैंग्लियन जो हमारे कंट्रोल करते हैं बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। जब बेसल गैंग्लियन डैमेज होता है तो डिफरेंट मूवमेंट डिसऑर्डर हमें मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हम लियन इन ब्रेन स्टेम। तो हमने कार्टिकल लियन पढ़ ली, कोरोना रेडिएटा की पढ़ ली, इंटरनल कैप्सूल की पढ़ ली। अब आते हैं हम ब्रेन स्टेम पे। तो ब्रेन स्टेम में अगर लियन होती है तो हमें एक टिपिकल पैटर्न मिलता है जिसको हम कहते हैं क्रास्ट लियन, जिसमें मैंने बताया था क्रास्ट हेमीप्लेजिया। मतलब इसमें क्या होगा कि आपके फेस में क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होगी इप्सिलेटरली ऑन सेम साइड और वीकनेस होगी कंट्रालेटरली। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम से जब हमारे क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं तो वो इप्सिलेटरली ब्रेन स्टेम के अंदर इप्सिलेटरल क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, न्यूक्लियस से। जबकि आपके जो मोटर फाइबर्स होते हैं वो आपके अपोजिट बॉडी को सप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसलिए इप्सिलेटरल क्रेनियल नर्व निकलती है, तो इप्सिलेटरल क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है इसमें ब्रेन स्टेम में। और जो फाइबर मोटर फाइबर डैमेज होते हैं वो अपोजिट साइड की वीकनेस के आते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्रास्ट हेमीप्लेजिया, मतलब एक साइड फेस इन्वॉल्व हो आपका, ठीक है, ऑन अपोजिट साइड आपकी वीकनेस हो, तो इसको हम यूज कहते हैं क्रास्ट हेमीप्लेजिया। क्रेनियल नर्व आपकी हो सेम साइड पर और वीकनेस आपकी हो अपोजिट साइड पर, तो इसको हम कहते हैं क्रास्ट हेमीप्लेजिया। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि हमें ब्रेन स्टेम में क्रास्ट हेमीप्लेजिया होता है, ठीक। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि अब कैसे पता चले हमें कि ये क्रास्ट हेमीप्लेजिया मिड ब्रेन की वजह से है, ठीक है, या पोन्स की वजह से, या आपका मेडुला की वजह से, मतलब मिड ब्रेन, पोन्स या मेडुला की वजह से। तो इसमें इम्पॉर्टेंट मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए थे पहले कि आपके मिड ब्रेन में थर्ड एंड फोर्थ नर्व होती हैं कर्नल। तो अगर किसी पेशेंट ने एक साइड पे थर्ड नर्व डैमेज हो और दूसरी साइड पे वीकनेस हो तो हम सस्पेक्ट करेंगे लियन इन मिड ब्रेन, मतलब क्रास हेमीप्लेजिया है, थर्ड नर्व एंड फोर्थ नर्व वन साइड है एंड बॉडी अपोजिट साइड है, तो इसको हम कहते हैं कि लियन मिड ब्रेन में। और इस साइंड्रोम को हम कहते हैं वेबर साइंड्रोम, आप लोगों ने सुनी होगी। अच्छा, ये जो फेस दिखाया गया है यहाँ पर रेड, ये ड्यू टू फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट है। आपको पता है कि फेशियल नर्व जो होती है इसके दो पार्ट होते हैं, अपर मोटर एंड लोअर मोटर। तो ये अपर मोटर टाइप डैमेज है फेशियल नर्व की, जो कि पोन्स, अगर हमारा जो स्ट्रक्चर होता है पोन्स उससे ऊपर अगर डैमेज होती है तो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप की फेशियल नर्व पैल्सी होती है ऑन अपोजिट साइड, मतलब जिस साइड वीकनेस होगी उसी साइड मिलेगी हमें। जबकि पोन्स में अगर डैमेज होगी तो लोअर मोटर न्यूरॉन की डैमेज होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि पोन्स में 7 नर्व का न्यूक्लियस है, तो 7th नर्व लोअर मोटर न्यूरॉन देगा। तो अगर पोन्स में डैमेज होगा तो 7th नर्व सेम साइड की डैमेज होगी और वो होल फेस को इन्वॉल्व करेगी। जबकि अपर मोटर क्या करती है, आपके अपोजिट साइड के लोअर फेस को इन्वॉल्व करती है। तो इसके हम डिटेल में नहीं जा रहे, थोड़ा ये डिफिकल्ट लगेगा आपको। तो अभी हम अपनी लियंस पे हैं कि ब्रेन स्टेम में अगर लियन है तो ब्रेन स्टेम में जो आपको लियन मिलेंगी वो क्रास्ट मिलेंगी, मतलब एक साइड पे क्रेनियल नर्व और दूसरी साइड पे वीकनेस। अगर मिड ब्रेन में है तो थर्ड एंड फोर्थ नर्व एक साइड पे मिलेगी वीकनेस और वीकनेस अपोजिट साइड मिलेगी, थर्ड एंड फोर्थ इप्सिलेटरल मिलेगी। अगर पोन्स में डैमेज है तो फेशियल नर्व ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप, देखें होल फेस इन्वॉल्व है, ये आपको एक साइड पे मिलेगी इप्सिलेटरली और इसके अपोजिट साइड पे आपको वीकनेस मिलेगी, ठीक, अगर पोन्स में डैमेज होगा तो। और अगर मेडुला में डैमेज होगा तो आपको 9th to 12th क्रेनियल नर्व्स मिलेंगी ऑन वन साइड, मतलब इप्सिलेटरली, और वीकनेस अपोजिट साइड मिलेगी। तो समझ गए, ये तीनों ब्रेन स्टेम के लिए है, ठीक है। इसमें मिड ब्रेन में डैमेज है, क्रेनियल नर्व वन साइड पे, अपोजिट साइड वीकनेस। ये पोन्स में है, पोन्स की क्रेनियल नर्व डैमेज होंगी 5th to 8th जैसे होती हैं, तो ये इप्सिलेटरली होंगे और वीकनेस अपोजिट साइड पे। देन मेडुला में 9 to 12 नर्व होती है, तो 9 to 12 ऑन वन साइड इप्सिलेटरली और वीकनेस अपोजिट साइड। ये तीनों लियन है क्रास्ट हेमीप्लेजिया के साथ, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं लियन इन स्पाइनल कार्ड। देखिए हमने CNS की लियन की साइड डिस्कस कर गए, हमने कार्टेक्स डिस्कस कर लिया। कार्टेक्स हम कब सस्पेक्ट करेंगे,